नीलुफर, इसराइल ने शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद अस्करी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी हैं। क्या इत्तलात हैं अब तक और उनमें तेज़ी की क्या वजह बताई जा रही है? जी फ़ायज़ा, जैसे कि हमने देखा कि इजराइल ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब हमने ख़ासतौर पर जब हम वहाँ की हाल देखते हैं बॉर्डर रीजन की, तो गोलान हाइट्स में बफर ज़ोन में फ़ौजी तैनात करने के अलावा और उसके अलावा माउंट हर्मन के शामी हिस्से पर कब्जे के अलावा इसराइल ने वहाँ पर पैरा ट्रूपर्स जो है वो भी भेजना शुरू कर दिए हैं। इसराइल का ये कहना है कि अगर ये आर्जी इक़दाम है, लेकिन फ़ौजी जो है वो वहाँ तवील अरसे तक रह सकते हैं। बरतानिया रिकाइंड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जब से असद हुकूमत का खात्मा हुआ है, इजराइल ने शाम में तकरीबन 250 के करीब मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए हैं, जिनमें ज़्यादातर फौजी अहदाफ शामिल हैं। हलब में उसने डिफेंस इंस्टीट्यूट है उसको निशाना बनाया है, और उसके अलावा दमिश्क के मुज़ाफ़ात में साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है हमले किए हैं। और इजराइल के अंदर जो फोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने आज सुबह मंगल की सुबह सवेरे इजराइल शाम के अंदर जो है 300 के करीब फ़िज़ाई हमले किए हैं, और इन हमलों में भी उन्होंने फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया है। एक और डेवलपमेंट जो यहाँ इजराइल के शहर तल अबीब में कल हुई है, और वो ये है कि तल अबीब में एक ड्रोन हमला हुआ है, और ये ड्रोन हमला एक रिहायशी इमारत पर हुआ है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये ड्रोन हमला यमन में जो हौसी बागी हैं, ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागी, उनकी जानिब से किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये ड्रोन हमला इजराइल के एयर स्पेस में डिटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब इजरायली हुकाम ये देख रहे हैं कि ये ड्रोन क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाया और सायरन जो है वो क्यों नहीं बजे। और शाम के अंदर की सूरत हाल की बात करें तो जो शामी बागी हैं उन्होंने जो शुमाली शाम है वहाँ पर कुर्द फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू किया है, और कुर्द जो है वहाँ पर अब इजराइल से रब्ता कर रहे हैं और उनसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। तज़ियाकार यहाँ पर ज़्यादातर उनका ये कहना है कि इजराइल ने मुख्तलिफ मकामात पर फ़ौजी तो तैनात कर दिए बफर जोन में, इसके अलावा शाम के अंदर के हिस्सों में उसने अपने फ़ौजी तैनात कर दिए, लेकिन इसके अलावा इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है ये अभी तक गैर वाज़ेह। नीलुफर, इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालों की रिहाई के लिए किसी मुमकिन माहिदे के बारे में क्या कोई पेशरफ्त हुई है? वहाँ इस बारे में क्या कहा जा रहा है? जी फ़ायज़ा, अगरचे ये शाम में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ गज़ा की सूरत हाल में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो ये है कि जो दोनों फरीक हैं इजराइल और हमास, अरब मीडिया के मुताबिक दोनों जो हैं मिलकर यरगमालों की रिहाई के लिए बातचीत वो जारी रखे हुए हैं, और ये दोनों फरीक साल्सों की मदद से यरगमालों के नामों की जो फहरिस्त है उसका तबादला कर रहे हैं, और इस जो मीडिएटर्स है तो मिस्र भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि जिन यरगमालों की रिहाई पर बातचीत जारी है इनमें 4 अमेरिकन भी शामिल हैं। इजरायली मीडिया या इजरायली हुकाम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दोनों फरीक हैं इजराइल और हमास वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये कहना है कि चूंकि शाम में जो डेवलपमेंट हुई, असद की हुकूमत खत्म हुई, दूसरी जानिब हिजबुल्लाह कमज़ोर हुई, तो हमास जो है वो भी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, वो तनहा होती जा रही है। तो इसलिए वो अब रास्ता हमवार हो गया है कि यरगमालों की रिहाई जो है वो मुमकिन हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त हमास की कैद में तकरीबन 100 यरगमाली हैं। जी फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया नीलुफर, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमें आगाह करी थी शाम और इसराइल में लेटेस्ट डेवलपमेंट से। बहुत शुक्रिया।